इससे पहले हमने पढ़ा प्रॉन में 19 जोड़ी अपेंडिजेस पाए जाते हैं और 13 जोड़ी अपेंडिजेस उपांग सिरोवक्षीय होते हैं, जिनमें से 5 जोड़ी सिफेलिक होते हैं शीर्षस्थ। तो 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडिजेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। सिफेलिक अपेंडिजेस जिनके बारे में हमने पढ़ा उनके नाम है एंटीन्यूल्स प्रशंगिकाएं, श्रृंगिकाएं, मैंडिबल्स, मैक्सिल्यूले एंड मैक्सिले। अब हम पढ़ेंगे थोरेसिक अपेंडिजेस के बारे में। थोरेसिक अपेंडिजेस वक्षीय उपांग 8 जोड़ी पाए जाते हैं। वक्षीय उपांग 8 जोड़ी होते हैं और उन्हें 2 समूहों में बांटा जा सकता है, मैक्सिलिपीड्स एवं वॉकिंग लेग्स। जंभिकापाद या मैक्सिलिपीड 3 जोड़ी होते हैं तथा ये भोजन को पकड़ने व परिचालन में सहयोगी होते हैं। प्रथम जोड़ी फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड। फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड पतले कोमल चपटे पत्तीनुमा उपांग होते हैं। ये वक्ष के प्रथम खंड के उपांग होते हैं। कक्षांग तथा आधार नैथोबेसिस का निर्माण करते हैं। कक्षांग के बाहरी किनारे पर एक द्विपालित अधिपादांश एपिपोडाइट या आदिक्लोम प्रिमिटिव गिल पाया जाता है। ये है फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड। प्रथम जोड़ी है जंभिकापाद और ये है सेकंड पेयर है मैक्सिलिपीड का, ये थर्ड पेयर है मैक्सिलिपीड का। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स के बारे में और ये बहुत पतले पतले कोमल होते हैं, पत्तीनुमा होते हैं। इनकी संरचना हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये एक्सोपोडाइट है, ये बेसिस है, ये एपिपोडाइट है, आधार पर एक जो बेसिस, ये बेसिस है, आधार पर एक एपिपोडाइट एवं एक्सोपोडाइट पाया जाता है और अंतःपादांश या एपिपोडाइट छोटा होता है और एक्सोपोडाइट बड़ा होता है। बहिर्पादांश के आधार से एक प्लेटनुमा प्रवर्ध निकला होता है। एपिपोडाइट एवं एक्सपोडाइट के किनारों पर शूप पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड का डिटेल स्ट्रक्चर। तो सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड ये भी प्रथम जोड़ी के समान ये भी पतले कोमल चपटे पत्तीनुमा उपांग होते हैं। इनका कक्षांग छोटा होता है, ये है कॉक्सा पार्ट, कक्षांग पार्ट, ये छोटा सा होता है और इसके बाहरी किनारे पर एपिपोडाइट तथा एक पादक्लोम पाया जाता है। बाहरी किनारे पर एक एपिपोडाइट तथा एक पोडोब्रैंक पाया जाता है। ये हम देख सकते हैं कि आधार जो बेसिस होता है वो भी कॉक्सा भी छोटा है और बेसिस भी छोटा है।
इसके बाहरी किनारे पर एक लंबा बेलनाकार अखंडित बहिर्पादांश पाया जाता है जो शूकों द्वारा ढका होता है। आधार पर ही 5 खंडों से बना अंतःपादांश पाया जाता है। अंतःपादांश के पांचों खंड क्रमशः एक दूसरे पर पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं इस्चियम, मेरुस, कार्पस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस। तो ये सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्ट्स, जो है इस्चियम है, मेरुस, कार्पस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस। इनमें से अंतिम दो खंड अर्थात पूर्व खंड तथा अंगुली खंड भीतर की ओर झुके होते हैं तथा इनके किनारे काटने वाले होते हैं। तो ये हम अब हम आ जाते हैं थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स पर। ये लंबे तथा देखने में टांग समान उपांग दिखाई देते हैं। ये लंबा सा होता है। ये भी द्वितीय जोड़ी जंबिका पादों के समान खंडों के बने होते हैं। इनमें कक्षांग के बाहरी किनारे पर एक एपिपोडाइट जुड़ा रहता है। आधार के बाहरी किनारे पर एक लंबा अखंडित बहिर्पादांश पाया जाता है जो शूकों से ढका रहता है। आधार पर ही 3 खंडों वाला अंतःपादांश पाया जाता है। इन खंडों के नाम निम्न प्रकार हैं: निकटवर्ती खंड, श्रोणी खंड, इस्चियम तथा उरु खंड के संगलित स्वरूप को निरूपित करता है। मध्यवर्ती खंड मणिबंध होता है तथा दूरस्थ खंड पूर्व खंड तथा अंगुली खंड के संगलित स्वरूप को निरूपित करता है। तो अब हम आ जाते हैं, इस प्रकार से हमने देखा कि इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि वक्षीय उपांग दो प्रकार के होते हैं। दो समूहों में वक्षीय उपांगों को हम दो समूहों में हम बांट सकते हैं। वक्षीय उपांगों को हम दो समूहों में बांट सकते हैं, मैक्सिलिपीड्स एवं वॉकिंग लेग्स। तो मैक्सिलिपीड्स भी 3 जोड़ी होते हैं। मैक्सिलिपीड टोटल थोरेसिक अपेंडिजेस हैं 8 जोड़ी, उनमें से मैक्सिलिपीड्स हैं 3 जोड़ी, और ये भोजन को पकड़ने में व परिचालन में सहयोगी होते हैं। तो 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड्स में हमने देखा कि फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड है, दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड एंड दिस इज थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड, जो थोड़ा सा लंबा सा होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर बिल्कुल पतले पतले होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो थोरेसिक अपेंडिजेस हैं उनमें दूसरा समूह है वॉकिंग लेग्स का। तो वॉकिंग लेग्स 5 जोड़ी होते हैं। प्रॉन में वॉकिंग लेग्स 5 जोड़ी हैं, और ये याद रखने वाली बात है कि इनमें एक्सोपोडाइट नहीं पाया जाता। तो वॉकिंग लेग्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्सोपोडाइट नहीं ड्रॉ करना है। प्रत्येक टांग में एक क्रम में व्यवस्थित 7 खंड पाए जाते हैं। इनमें से प्रथम खंड कक्षांग को, द्वितीय खंड आधार को तथा शेष 5 खंड अंतःपादांश को निरूपित करते हैं। इस तरह प्रत्येक टांग में एक द्विखंडीय अधिपादांश तथा 5 खंडीय अंतःपादांश पाया जाता है। अंतःपादांश के 5 खंड निम्न प्रकार हैं: इस्चियम, मेरुस, कार्पस, प्रोपोडस तथा डेक्टाइलस। एक प्रारूपी टांग में 7 खंड एक रेखा में उपस्थित होते हैं। प्रॉन में टांगे 2 प्रकार की होती हैं, कीलेट एवं
नॉन कीलेट लेग्स। तो हमने ये देखा कि वॉकिंग लेग्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। टोटल 5 जोड़ी हैं वॉकिंग लेग्स और इन सब में एक्सोपोडाइट अनुपस्थित होता है और प्रत्येक टांग में एक क्रम से व्यवस्थित 7 खंड पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं टांगे प्रॉन में, कीलेट व नॉन कीलेट। कीलेट प्रॉन में प्रथम व द्वितीय जोड़ी टांगे कीलाब कीलेट कहलाती हैं। बाकी सभी खंड तो प्रारूपी टांगों की तरह होते हैं, परंतु पूर्व खंड प्रोपोडस लंबा होकर डेक्टाइलस के सम्मुख इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों खंड मिलकर एक चिमटी की भुजाओं की तरह कार्य करने लगते हैं, इसलिए इन्हें कीलेट कहते हैं। ये टांगे भोजन को पकड़कर मुख में पहुंचाने, आक्रमण तथा सुरक्षा के अंगों की तरह कार्य करती हैं। नर प्रॉन की द्वितीय जोड़ी कीलाब टांग अधिक लंबी व शक्तिशाली होती है। तो हम देख सकते हैं कि ये तो है जो ये वाला जो है ये संरचना है प्रारूपी टिपिकल नॉन कीलेट लेग। ये है टिपिकल नॉन कीलेट लेग है। ये यहाँ देख सकते हैं हम, ये कॉक्सा है, बेसिस है, इस्चियम है, मेरुस है, कार्पस है, प्रोपोडस है, डेक्टाइलस है। तो ये सारी संरचनाएं क्रम से किस तरह से व्यवस्थित होती हैं ये दिखा रखा है। अब ये बी वाला जो है ये फर्स्ट कीलेट लेग है, फर्स्ट कीलेट लेग है। और सी है मादा की द्वितीय कीलाब टांग और ये है नर की द्वितीय कीलाब टांग। तो ये नर की जो द्वितीय जोड़ी कीलाब टांग होती है अधिक लंबी व शक्तिशाली होती है। ये फर्स्ट कीलेट लेग है और ये सेकंड, ये दोनों सेकंड रिप्रेजेंट कर रही हैं। मादा की है और ये है नर की सेकंड कीलेट लेग है। अब हम आ जाते हैं नॉन कीलेट लेग्स पर। तो प्रॉन की तीसरी, चौथी व पांचवी जोड़ी टांगे प्रारूपी प्रकार की अकिलाब नॉन कीलेट टांगे होती हैं। इनमें चिमटी समान संरचना का अभाव होता है। तो इनमें ये चिमटी समान संरचना नहीं उपस्थित पाई जाती है, जैसा कि कीलेट में हमने देखा। मादा प्रॉन में तीसरी जोड़ी टांगों पर मादा जनन छिद्र उपस्थित होता है। नर प्रॉन में पांचवी जोड़ी टांग पर नर जनन छिद्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है वॉकिंग लेग्स का। कीलेट टांगों की टिपिकल संरचना क्या होती है। तो इनमें पर्टिकुलर इस तरह की ये संरचना होती है कीलेट टांगों की कि ये भोजन को पकड़कर मुख में पहुंचाने, आक्रमण तथा सुरक्षा के अंगों की तरह कार्य करते हैं। और मेल्स में तो जो द्वितीय जोड़ी कीलाब टांगे होती हैं वो अधिक लंबी व शक्तिशाली होती है। नॉन कीलेट में चिमटी समान संरचना का अभाव होता है।